राधे राधे। एपिसोड 290 शिवीज पैनिक अटैक। आदित्य सोना के कहने से भी वो कभी अभी अंश से सॉरी और थैंक्स दोनों कहे। आदित्य अंश को गुस्से से घूर रहा था। उसने कहा, दी हरगिज़ नहीं, आपको याद नहीं, इनकी वजह से आप ना जाने कितनी बार मुसीबत में पड़ी। मैं इनसे सॉरी नहीं कहूँगा। सोना ने अंश को देखा और आदित्य को अजीब सा मुंह बनाकर घूर रहा था। आज तक किसी के पास भी उसके इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं थी और आज ये छोटा सा लड़का उससे बदतमीजी कर रहा था। आदित्य ने आगे कहा, हम आज ही दिल्ली वापस जा रहे हैं। ये आपके आसपास होंगे तो ना जाने कब आप पर नया मुश्किल आ जाए। वैसे भी पुलिस को अब तक उस इंसान का पता नहीं चला है जिसने आप पर गोली चलाई थी। हमने आपको यहाँ इसलिए भेजा था ताकि आप सुरक्षित रह सकें और यहाँ भी इनकी वजह से आप खतरे में पड़ गई। वो कुछ और भी कहने वाला था कि कबीर ने उसे चुप कर दिया। उसने कहा, आदि मैं इनसे बात करता हूँ ना, तुम शांत हो जाओ, उसने कहा और आदित्य अंश को घूरते हुए सोना के पास आ गया। उसने सोना को अपने सीने से लगा लिया और उसके सर को थप्पी देते हुए कहा, दी आप टेंशन ना लें, हम आज ही घर वापस जाएंगे। इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है पर अब और नहीं। मैं आपको इस तरह नहीं देख सकता दी, उसने कहा तो सोना मुस्कुराई। वो आदित्य से अलग हुई और उसके गाल को छूते हुए बोली, छोटे, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। आदित्य कुछ कहने को था कि उसकी नज़र सोना के पेट पर पड़ी। वो उसे देखते हुए बोला, मेरे भांजे तो ठीक है ना? सोना ने हाँ में सिर हिलाया। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो छोटे? सब ठीक है, अगर यकीन नहीं तो तुम इन्हें छू कर देख सकते हो, उसने कहा और आदित्य का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखा। आदित्य ने गहरी सांस ली। थैंक गॉड, सब ठीक था। अंश उन दोनों को घूर रहा था। दोनों कितने खुशी खुशी एक दूसरे से बात कर रहे थे। कबीर उसे कुछ कह रहा था पर वो उसकी बात नहीं सुन रहा था, बल्कि उसका पूरा ध्यान सोना और आदित्य के ऊपर था। उसने अपना गला साफ किया और कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम दोनों थोड़े दूर होकर बात कर सकते हो? उसकी बात सुनकर आदित्य और सोना अंश को देखने लगे। अंश दोनों को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। आदित्य ने कहा, मैं मेरी दी से दूर क्यों रहूं? दूर तो आपको रहना चाहिए इनसे। ओह रियली? क्या तुम मुझे जिससे दूर रहने के लिए कह रहे हो वो मेरी बीवी है, इसलिए दूर मुझे नहीं तुम्हें रहना चाहिए उनसे, अंश उससे बहस करते हुए बोला। आदित्य खड़ा हुआ और अंश के पास आया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ होंगी वो आपकी बीवी, पर उससे पहले वो मेरी दी है, इसलिए उसके ऊपर आपसे ज़्यादा मेरा हक है। इसलिए मैं दी को मेरे साथ लेकर जा रहा हूँ और आप मुझे नहीं रोक सकते। सोना कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ रहेगी, अंश ने आदित्य को घूरते हुए कहा। आदित्य, ओह रियली? ताकि वो फिर से आपकी वजह से मेरी दी की जान खतरे में पड़े? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं आपको मेरी दी और मेरे भांजों की जान फिर से खतरे में डालने नहीं दूंगा, समझिए आप? अंश भांजे, तुम जिन्हें भांजे कह रहे हो वो मेरे बच्चे हैं। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारी दी के पास तुम्हारे भांजे कहाँ से होते, स्टूपिड लिटिल बॉय? आदित्य बहस करते हुए बोलिया, देखिए मिस्टर रायजादा, आप मुझसे बड़े हैं इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर आप मुझे स्टूपिड नहीं बुला सकते। आई एम नॉट अ स्टूपिड लिटिल बॉय, आई एम ग्रोन अप मैन, इसलिए मैं मेरी दी और मेरे भांजे का ख्याल रख सकता हूँ और मैं उन्हें ले जा रहा हूँ। अंश ने अपने ऊपर हाथ रखा और सोना कहीं नहीं जाएगी। आदित्य थोड़ा आगे आते हुए बोला, दी मेरे साथ जाएंगी। अंश थोड़ा आगे आते हुए बोला, मैंने कहा ना वो कहीं नहीं जाएगी। दोनों का सर एक दूसरे के बस छूने ही वाला था। दी मेरे साथ, आदित्य ने कहा ही रहा था कि सोना जोर से चिल्लाई।
शांत हो जाओ, शांत। आप दोनों ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हैं? कोई हमसे भी पूछे हमें कहीं जाना है या नहीं, बस दोनों लगे पड़े हैं। यहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी। अंश आदित्य एक तरफ इशारा करते हुए बोला, पहले इनने शुरू किया। आदित्य अंश की तरफ इशारा करते हुए बोला, पहले इन्होंने शुरू किया। दोनों ये एक साथ कहा। सोना ने अपना सिर हिलाया और वापस से लेट गई। महादेव, आपने हमें यही देखने के लिए होश में लाया था। उससे अच्छा तो हम नींद में ही होते, उसने कहा और खांसने लगी। अंश और आदित्य को ने अपना हाथ नीचे कर लिया। उसे खांसते देख दोनों उसके पास आ गए। अंश ने परेशान होते हुए कहा, तुम ठीक हो? उसने टेबल से पानी का गिलास लिया और सोना को पिलाने लगा। आदित्य उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, दी आप ठीक हैं? सोना ने दोनों को घूर कर देखा। दोनों चुप हो गए। सोना ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, गेट आउट। अंश ने हैरानी से सोना को देखा। सोना अब भी दोनों को उसी तरह से घूर रही थी। अंश और आदित्य एक दूसरे को देखते हुए कमरे से बाहर चले गए। उसके जाने के बाद सोना ने गहरी सांस ली। कबीर उसके पास आए और बैठ गया। उसने कहा, तो क्या फैसला है तुम्हारा? सोना ने कहा, कैसा फैसला पापा? कबीर ने कहा, तुम जानती तो हो आदित्य गलत नहीं है, कहीं ना कहीं अंश की वजह से मुश्किल में। सोना उसे रोकते हुए बोली, पापा प्लीज़, आप जानते हैं अंश की इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि उन्होंने तो हमें हमेशा प्रोटेक्ट किया है। हमारी तरह वो भी यहाँ अकेले हैं पापा। बहुत मुश्किल से हमें उनका साथ फिर से मिला है। हम उनसे और दूर नहीं रह सकते। हमें उनके साथ ही ज़रूरत है, उसने कहा और अपने पेट पर हाथ रखा। कबीर ने यह देखा और गहरी सांस ली। वो अब सोना को नहीं समझा सकता था। उसने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब आदित्य तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। पर पापा, सोना कुछ कहना चाहती थी पर कबीर ने उसे कुछ कहने नहीं दिया। इधर अंश और कबीर अपने हाथ बांधकर एक तरफ एक दूसरे की पीठ करके खड़े थे। आदित्य का मुंह फूला हुआ था। उसने कहा, मिस्टर रायज़ादा, आपको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। आपकी वजह से दी हमेशा सफ़र करती है। अंश ने इस बार कुछ भी नहीं कहा। वो इस लड़के से अब और बहस नहीं कर सकता था। उसने अपने पैंट के पॉकेट में फ़ोन निकाला और किसी का नंबर डायल कर दिया। उसने कहा, जेट तैयार करो, हम दिल्ली जा रहे हैं। उसने कहा तो आदित्य उसे हैरानी से देखते हुए बोला, आप मान गए? अंश ने कहा, वो मेरे साथ रहेगी, मेरे घर पर। आदित्य ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है फिर, मैं भी दी के साथ रहूँगा। अंश ने उसे घूर कर देखा। तभी उसके पीछे से किसी की आवाज़ आई, कोई कहीं नहीं जा रहा। दोनों ने पीछे पलट कर देखा। डॉक्टर देव अपने दोनों हाथ अपने सफ़ेद कोट के पॉकेट में डालकर उन्हें देख रही थीं। अंश ने उसे आंखें छोटी करके देखा। सोनल बोली, चलिए हम कैबिन में बात करते हैं, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अंश आदित्य को देखते हुए उसके साथ चला गया। अंश उसके कैबिन में पहली बार आया था क्योंकि अब तक दीप ही सब कुछ देख रहा था। अंश कैबिन में की दीवार पर टंगे सोनल के अचीवमेंट्स देखते हुए अमेज्ड हो गया था। सोनल ने उसे ऐसे देखकर मुस्कुराई और अंश को सोफे पर बैठने के लिए कहा। सोनल उसके सामने बैठे हुए बोली, मिस्टर रायज़ादा, ये हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसी है। हम किसी पेशेंट को बिना उसका इलाज करे यहाँ से नहीं भेजते। और आपके दोस्त ने तो हमारे साथ एक एग्रीमेंट भी किया है। यू नो, उस एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए बहुत भारी अमाउंट आपको हमें पे करना पड़ेगा। अंश अपने पैर को एक के ऊपर एक रखकर बैठ गया। उसने कहा, और तुम्हें लगता है मुझे इस बात से परवाह है? सोनल ने कहा, बात यहाँ पैसे की नहीं, हम आपसे पेशेंट के हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। खैर, मुझे आपको कुछ और भी बतानी थी। ये आपकी वाइफ के बारे में है। सोना का जिक्र सुनकर अंश सीरियस हो गया। सोनल ने कहा,
उनकी प्रेगनेंसी पहले से ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर से उनके वॉम में ट्विंस हैं। तुम्हें कैसे पता? अंश ने पूछा, क्योंकि जहाँ तक उसे याद हो सोना सोनल से पहली बार आज मिल रही थी। सोनल ने कहा, वेल 2 वीक्स पहले वो यहाँ चेकअप के लिए आई थी, तब मैंने ही उनसे बताया कि उनके ट्विंस हैं। उस वक्त भी मैं उनसे बात करना चाहती थी, पर वो दोबारा मुझसे मिली ही नहीं। आई एम श्योर उन्हें डॉक्टर ने पहले से ही आगाह कर दिया होगा कि उन्हें प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है। बेबीज़ के सर्वाइव के चांसेस बहुत ही कम हैं, और मैं ये भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि उन्हें पहले ही एबॉर्शन के लिए भी कहा गया होगा। ये सुनकर अंश की आंखें गहराई हो गईं। सोनल ने कहा, पर यह ठीक हो सकता है, मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ, इफ़ यू वांट, उसने कहा और अंश को देखने लगी। अंश कुछ देर सोचने के बाद बोला, ओके, आई एम रेडी। दिल्ली सुबह 10 बजे। सम्राट के कैफ़े से परेशान सा बैठा था। उसके दिमाग में पीहू की काफ़ी बातें चल रही थीं। फ्लैशबैक। सम्राट महेश्वरी अपार्टमेंट में अपने वकील के साथ था। मिस्टर शर्मा ने दीप से कहा, मिस्टर महेश्वरी, आपने इनकी वाइफ को ज़बरदस्ती अपने पास रखा है। हम आपके खिलाफ केस कर देंगे, इससे पहले आप इनकी वाइफ इन्हें सही सलामत लौटा दें। तभी दीप के पीछे से स्लीपी वॉइस में निकली किसी ने कहा, पर मुझे इनके साथ नहीं जाना। सम्राट ने यह सुना और दीप के पीछे देखने लगा। पीहू अपनी आंखों को मसलते हुए दीप के पास आकर खड़ी हो गई और सम्राट को घूरने लगी। सम्राट ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, जो आपने सुना वो सच है। मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही। मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मेरे लिए भाई से न लड़ पाए और कायर की तरह अपना पीठ दिखाकर चला जाए। पीहू ने कहा। सम्राट और दीप हैरानी से उसे देखने लगे। सम्राट ने कहा, पीहू यार, तुम्हें क्या हो गया है? मैं भागा नहीं था, मैं बस मेरे वकील को लेने गया था ताकि मैं दीप को बता सकूं कि तुम मेरी लीगल वाइफ हो, ना कि तुम्हारे यूज़ कर रहा हूँ। वो ये कहते हुए पीहू के पास आने लगा, लेकिन दीप ने उसे अंदर आने से रोक दिया। पीहू ने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? पीहू ने अभी क्या कहा? वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और ना जाना चाहती, और बेहतर होगा तुम अपने वकील को लेकर चले जाओ, क्योंकि मैं अब तुम पर केस करने वाला हूँ, मेरी पीहू को परेशान करने के लिए और उससे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए। दीप ने कहा तो सम्राट पीहू को देखने लगा, क्योंकि पीहू जो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलती ही रहती थी, वो एकदम चुप और सीरियस थी। पीहू अपने दोनों हाथों को बांधकर सम्राट को गुस्से से घूर रहा था। पीहू, दीप को बताओ, मैं तुमसे ज़बरदस्त शादी नहीं की। लेकिन पीहू कुछ ही नहीं बोली। दीप ने कहा, मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें दोनों को डाइवोर्स पेपर तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। अब अगर तुम 1 मिनट भी यहाँ रुके तो मैं तुम दोनों को धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालूंगा। सम्राट को उसकी बात पर गुस्सा आने लगा। उसने लपक कर पीहू का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचते हुए बोला, ओह रियली, देन गो फॉर इट। मैं अभी देखता हूँ तुम मेरी बीवी को यहाँ से ले जाने से कैसे रोकते हो। आप ये क्या कर रहे हैं सम्राट? छोड़ो मुझे, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही, पीहू ने कहा। दीप पीहू का दूसरा हाथ पकड़कर उसे उसके तरफ खींचते हुए बोला, सम्राट अपनी हद में रहो, पीहू तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, छोड़ो इसे। सम्राट दूसरा हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, मैं अब तक अपनी हद में ही था, पर अब और नहीं। पीहू मेरी बीवी है और मैं इसे यहाँ से ले बिना नहीं जाऊँगा। दीप उसे खींचते हुए बोला, सम्राट छोड़ो पीहू को, पीहू तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। दीप, तुम मेरी बीवी को ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते, सम्राट ने कहा। दीप कुछ कहने को ही था कि शिवी भागकर कमरे में बाहर आई और सम्राट को सीने से लगा लिया। दीप और सम्राट ने पीहू को हाथ छोड़ दिया। शिवी रोते हुए बोली, अंश भाई। ये सुनकर सब हैरान हो गए। दीप ने कहा, शिवी तुम उसके पास क्या कर रही हो? यहाँ आओ, उसने कहा और शिवी का हाथ पकड़कर
अपने पास खींचा, लेकिन जल्दी ही उसने उसका हाथ छोड़ दिया क्योंकि शिवी का चेहरा रोने की वजह से लाल और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। दीप ने उसके चेहरे को अपने हाथ में भर लिया और परेशान होते हुए कहा, शिवी क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? लेकिन शिवी दीप के फिर से उसके ऐसे पास आने से फिर से रोने लगी। वो दीप को धक्का देते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आओ। दीप ने यह देखा और उससे दूर हट गया। उसने कहा, शिवी तुम? दीप समझ नहीं पा रहा था कि शिवी अचानक से ऐसे बेहोश क्यों हो रही थी। उसने बस उसे किस ही तो किया था, इसमें डरने की क्या बात है? शिवी फिर से सम्राट के सीने से लग गई और उसे शर्ट को कसकर पकड़ते हुए बोली, भाई प्लीज सेव, उसने कहा और वो बेसुध हो गई। वो बड़बड़ाने लगी, इट्स हर्ट, छोड़ो, मुझे जाने दो। वो गिरती जमीन पर उससे पहले सम्राट ने उसे पकड़ लिया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि शिवी उसे अंश क्यों कह रही थी और उसे क्या हो गया था, वो क्यों रो रही थी। दीप ने उस सम्राट के हाथ से अपनी बाहों में उठा लिया और उसे सोफे पर लेटा दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, पीहू डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। सम्राट अब भी उसी तरह से खड़ा था। पीहू डॉक्टर को फ़ोन करने के बाद उसके पास आई और दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद करते हुए बोली, गेट लॉस्ट। फ्लैशबैक एंड्स। सम्राट अपने दोनों हाथों को आपस में मसलते हुए कुछ सोच रहा था। उसने कहा, पता नहीं इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। उसने कितनी आसानी से कह दिया उसे मेरे साथ नहीं आना। और शिवी का क्या हो गया था? वो मुझे अंश क्यों कह रही थी? महेश्वरी अपार्टमेंट। शिवी ठीक हो तो है ना डॉक्टर? वो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी और अचानक से बेहोश हो गई। दीप ने परेशान होते हुए डॉक्टर से पूछा तो शिवी का एग्जामिन कर अभी बाहर आई थी। डॉक्टर बोली, हाँ वो अभी ठीक है, उन्हें पैनिक अटैक आ गया था। मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, पर क्या आप बता सकते हैं वो ऐसा बिहेव कैसे और कब से कर रही हैं? आई मीन, क्या उन्हें किसी ऐसा देखा या सुना जिससे वजह से उन्हें पैनिक अटैक आ गया? क्या उनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो उसके दिमाग पर बुरी यादें उनके जिंदा हैं? यू नो, ये नॉर्मल नहीं है, दीप ने कहा। पैनिक अटैक? तभी उसे याद आया कुछ महीने पहले भी वो ऐसे ही बिहेव कर रही थी। हाँ, एक बार हुआ था, आज से लगभग 10 महीने पहले। कॉलेज में कुछ लड़कों ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी, पर तब वो ठीक थी। आज अचानक से वह बोलते बोलते रुक गया क्योंकि उसे याद आया उसने सुबह उसे किस किया था। क्या शिवी उसके इतना डर गई और उसे पैनिक अटैक आ गया? यह बात कुछ और थी। डॉक्टर बोली, आर यू श्योर? मैं बस इतनी ही बात थी, क्योंकि उन्हें देखकर लग रहा है उससे भी कुछ ज़्यादा बुरी यादें उससे जहन में हैं। दीप बोला, आई डोंट नो। डॉक्टर बोली, ठीक है, इन्हें होश आ जाए तो मुझे बुला लीजिए। थैंक यू डॉक्टर, दीप ने कहा तो डॉक्टर चली गई। दीप अपना चेहरा अपने हाथों में छिपाकर बैठ गया। क्या हुआ तुम्हें शिवी? मुझे किसके बात करनी चाहिए? अंश से? शाम 6 बजे देहरादून, द गोल्डन रिंग हॉस्पिटल। अंश गार्डन एरिया में अपने दोनों हाथ बांधे 2 लोगों को घूर रहा था जो खुशी खुशी एक दूसरे का हाथ पकड़कर गार्डन में टहल रहे थे। उसने अपने मन में कहा, उसका कुछ तो करना होगा। ये छोटा सा लड़का मेरी बीवी को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। और हाँ, अगर आप